भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुख्तलिफ मकामात पर मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गई। कसूर में हेड गंडा सिंह के मकाम पर 50 से ज़ायद देहात डूब चुके। 1,82,188 क्यूसिक का रेला भावलपुर की तरफ बढ़ने लगा। उच्च शरीफ के करीब सैलाबी रेला मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 के करीब पहुंच गया। हेड सुलेमानकी के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। हवेली लखा के तमाम नशेबी इलाकों को फौरी खाली कराने की हिदायत। दरिया में ओकाड़ा के मकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल, फसलें डूब गईं। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का पंजाब के मुतासिरा अजला में खुराक, अद्वियात और खैमों की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। दरियाए चनाब भी बिफरने को तैयार। सियालकोट में हेड मराला के मकाम पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। दरियाई कटाव भी तेजी से जारी। मुजफ्फरगढ़ में पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। जिला इंतजामिया और सियासी क़यादत गायब। झंग, चिन्योट, हाफिजाबाद और मंडी भाउदीन के इलाके मुतासर होने का खदशा। पसरूर का नाला डेक बिफर गया, सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। पंजली के मकाम पर पानी के तेज बहाव से पुल टूट गया। जफरवाल और पसरूर का जमीनी राबता मुनक़ते। दरिया रावी में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। PDMA ने 48 घंटे अहम करार दे दिए। ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। कमिश्नर लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद को हिदायत जारी। नशेबी इलाकों के रिहायशियों को नकल मकानी का हुक्म। We have lost during this year more than 700 Pakistanis, including children. And in northern areas, complete families were drowned. I went to KP province the other day. Villages were inundated, raised on the ground, and their family members all drowned in the water. The Western world has to have hand-holding, contribute to alleviate these miseries and allow those countries, including Pakistan, to start building infrastructure which is resilient to climate change. पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से तनहा नहीं निमट सकता। मगरिब को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से मुतालिबा। पाकिस्तान का ग्रीन गैसों के अखराज में बहुत ही कम हिस्सा है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। बादल फटने, फ्लैश फ्लड और दरियाओं में तुग़यानी से माली और जानी नुकसानात हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल से घर के घर सफाए हस्ती से मिट गए। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नई पॉलिसी हुकूमत का माहौल दोस्त अहम इकदाम है। पॉलिसी बनाने के लिए मुआविनत पर तमाम स्टेक होल्डर्स और बरतानवी हुकूमत के मशकूर हैं। मार्का हक में पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराए, कारी जरब लगाई। पाक फजाइया के शाहीन वतन अजीज की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फजाइया को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुलाकात। पाक फजाइया के पेशा वराना अमूर के हवाले से तबादला ख्याल। पार्टी क़यादत का सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा मंजूर करने से इनकार। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कौमी असम्बली के लिए महमूद खान अचकज़ई का नाम मंजूर कर दिया गया। पार्टी क़यादत ने इलेक्शन से मुताल्लिक़ मामलात सियासी कमेटी के सुपुर्द कर दिए। दूसरी जानिब PTI सियासी कमेटी का इजलास कुछ देर में सर जोड़कर बैठेगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल, ज़िमनी इंतखाबात समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा फैमिली की तरह है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके अपना होगा वो जो पॉलिटिकल कमेटी का, और ये मेरे ख्याल में हो रहा है इलेक्शन जो नहीं है, बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज़्यादा इशू है। PTI का पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। पार्टी क़यादत की ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा न लेने की हिदायत। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू।
सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की तरदीद कर दी। कहा, सलमान अकरम हमारी फैमिली की तरह हैं। समझ नहीं आई मेरे बच्चों को क्यों गिरफ्तार किया गया। शाहरेज खान तो बिजनेस करता है। खेलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। दूसरे बेटे शेर शाह को भी दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया गया। अलीमा खान ने अपने बच्चों को बैरून मुल्क क्यों फरार कराया। क्या बानी पीटीआई का भांजा होना कानून से बालातर है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने सवाल उठा दिया। कहा, पीटीआई 9 मई के अदालती फैसलों पर झूठा वावेला कर रही है। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को मुनज़्ज़म बगावत की कोशिश की। दिफाई तंसीबात पर हमले, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जरताज गुल की नाअहली पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस वकार अहमद ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन से 14 दिन के अंदर जवाब तलब। जरताज गुल की अपील को उमर अयूब शिबली फराज की दरखास्त के साथ जगजा करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ताल्लुका मीरो खान के गांव आमद। सैलाब से मुतासिरा अफराद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का दौरा किया। बिलावल भुट्टो ने खवातीन को घरों के मालिकाना हुकूक दिए। कहा, सैलाब मुतासिरा अफराद की बहाली का तकमील के मराहिल में है। सिंध की 21 लाख खवातीन को घरों का मालिक बनाना खामोश समाजी इनकलाब की इब्तदा है। मोटरवेज और हाईवेज पर सफर मजीद महंगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 10% टोल टैक्स बढ़ा दिया। मोटरवेज पर टोल टैक्स में इजाफे का आज से इत्तलाक हो गया। लाहौर से इस्लामाबाद कार और जीप को 1330 रुपये अदा करना होंगे। मुसाफिर वैन्स के लिए 2240 रुपये मुकर्रर। चीनी के बाद गंदम की कीमतें भी आसमान पर। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान गंदम की कीमत में 400 से 500 रुपये मन इजाफा हो गया। कुछ अरसा कबल गंदम की फी मन कीमत 2600 रुपये थी। आड़तियों का कहना है मंडियों में गंदम की कमी के बायस कीमत में इजाफा हुआ। आम आदमी के लिए खास सवारी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविशें रंग ले आईं। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसेस पाकिस्तान रवाना। मरीम नवाज का कहना है पंजाब के हर जिला में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसेस चल रही होंगी। बस का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। पंजाब ने स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। अज़मा बुखारी ने कर्जों से मुताल्लिक खबर झूठ पर मबनी करार दे दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा, पंजाब सरप्लस सूबा है, किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं। हुकूमत के अकाउंट में 1 खरब रुपए से ज्यादा रकम मौजूद है। रिपोर्ट में जिस रकम का जिक्र किया गया वो पंजाब हुकूमत की फेडरल गवर्नमेंट के टी बिल्स में सरमायाकारी है, जिसका मकसद मुनाफा हासिल करना है, न कि कर्ज लेना। पंजाब के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर और कोट राधा किशन में छतें गिरने से 3 अफराद जान बहा। गुजरांवाला और गुजरात में बादलों की तूफानी कर दिया। गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। पानी घरों, दुकानों और दफातर में दाखिल। निज़ाम जिंदगी मफलूज। सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। आइंदा साल मौसमियाती तब्दीली की वजह से 22% ज्यादा नुकसान होने का इम्कान। दर्जा हरारत में 2% इजाफे से 52 साल में 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। ग्लेशियर्स पिघलने के बाद खुश्क साली के बहरान का सामना करना पड़ेगा। मुस्तकबिल में नुकसानात से बचने के लिए नशेबी इलाकों को खाली कराना होगा। चेयरमैन NDMA की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, सैलाब की वार्निंग के बाद सतलुज से 1.5 लाख अफराद को निकाल लिया गया। GB में मौसमियाती शिद्दत की वजह से 7 से 8 अजला ज्यादा मुतासिर हुए। गर्मियों में बर्फबारी। मौसमियाती तब्दीली के चौंका देने वाले असरात। मकबूजा कश्मीर में लद्दाख की ज़ेंस्का वैली में बर्फबारी। जमीन और दरख्तों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मौसम इंतहाई सर्द हो गया। मकामी अफराद और सयाह हैरान।
मकबूजा कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रैली में बहकर 4 अफराद जाँ बहक हो गए।